beautiful people, welcome back or welcome to my channel Sapna Suhana. If this is the first time you are watching me, so I make videos on fashion, lifestyle, DIYs and reviews. So if you are interested in such kind of topics, then please do subscribe to my channel, share this video and also press the bell icon to get updated for my upcoming videos. So and you can also follow me on my Instagram. My Instagram handle is this Sapna Suhana. And आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा हटके है, मतलब मेरे चैनल की जो टॉपिक है उस बारे में तो है ही नहीं, बट बहुत सारे लोग हैं जो टाइटल एंड थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा आज की वीडियो क्या है, तो इतना ज़्यादा नहीं बोलते, बट बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड है, कैबिन क्रू इंटरव्यू। हाँ, आज की जो ये वीडियो है यही है, ये वीडियो मैं गई थी इंटरव्यू देने इन इंडिगो। सो या उसी के बारे में मैं अपना जो एक्सपीरियंस है एंड क्या क्या हुआ वो शेयर करने वाली हूँ। ओके, सो आई एम वेरी एक्साइटेड गाइज, बहुत बड़ी न्यूज़ सुनानी है आपको, ठीक है। तो अगर आप कैबिन क्रू एस्पिरेंट हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो, एंड अगर नहीं हो तो क्यों नहीं हो, अगर आप में वो एलिजिबिलिटी है तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। ओके, सो ज़्यादा बकबक ना करते हुए लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। So finally going for cabin crew interview right now, leaving from Hashnabad station. It's finally happening. Wish best of luck to me. So guys, मैं मन ही मन कुछ दिनों से तैयारी कर रही थी कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए। तो मेरा एक था सॉलिड कि मुझे इंडिगो के लिए जाना है, और मैं गई वहाँ। उनका ऑनलाइन पहले से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो आप जस्ट कैरियर्स एट इंडिगो ये गूगल पे सर्च करके वहाँ देख सकते हो। वहाँ जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी वहाँ से जाके आप पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दो अपना। अगर आपके पास पासवर्ड वगैरह आपको चाहिए होती है तो वो सब देके आप पूरा रजिस्ट्रेशन कर दो अपना। अगर पासपोर्ट नहीं भी है, अगर आपके पास, आप सोच रहे हो कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए, तो आप बिल्कुल जा सकते हो। मेरा भी अभी तक पासपोर्ट नहीं बना है, तो मैं जस्ट गई थी कि तो मैं चली गई, ठीक है, विदाउट पासपोर्ट, क्योंकि वो लोग आपको 1 महीने पासपोर्ट बनाने की टाइम देती है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, वो अगर आपको सिलेक्ट कर लेंगे तो ठीक है। तो आप चाहो तो पासपोर्ट अप्लाई करके भी जा सकते हो, और चाहो तो बिना पासपोर्ट के भी जा सकते हो, बट पासपोर्ट नहीं है इस बात के इंतज़ार में भाई टाइम मत गंवाना, आप जाओ। अगर आप जाना चाहते हो तो जाओ। एंड हाँ, बहुत सारे लोगों का ये भी है कि मेरा भाई कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है, मैं इतनी ज़्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकती, तो मैं जाके क्या करूँ, मैंने तो फिर रिजेक्ट ही हो जाना है। बट आप जितना जाओगे, इंटरव्यू अटेंड करोगे, तो आपकी कॉन्फिडेंस उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड कम्युनिकेशन की जो बात है, आप बहुत ही इजीली आप वो लर्न कर सकते हो किसी भी। अभी तो मार्केट में बहुत सारे ऐप भी आ गई है, आप वो सारे ऐप में बात कर सकते हो किसी भी दोस्त के साथ, दोस्त या फिर खैर उस बारे में बाद में बात करते हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे बताना। बहुत सारे ऐप है एस फ्लुएंसी, देन आपका जोश टॉक्स, कैम्बली, ये सारे ऐप्स हैं। आप वहाँ से जाके जोश टॉक्स एंड कैम्बली जो है वहाँ पे आपको पैसे देने पड़ते हैं, बट एस फ्लुएंसी में आप एकदम फ्री बात कर सकते हो वहाँ पे किसी भी लड़के या फिर किसी भी लड़की के साथ, जस्ट अपना कम्युनिकेशन बेटर करने के लिए। ओके, इनमें बहुत से और भी तरीके होते हैं, बट वो बाद में। आप अगर कुछ भी थोड़ा भी इंग्लिश में आंसर करना आता है आपको, तो आप चले जाओ एटलीस्ट, क्योंकि वहाँ वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिकली वो आपका कम्युनिकेशन चेक करते हैं, बट अगर आप जाते जाते जाओगे तो हो जाएगा। तो मैं गई, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे घर से 2.5 घंटे की दूरी है, 2.5 घंटे 3-3.5 घंटे की दूरी है। जो वेन्यू थी वो थी कोई खाली होटल O2 ऑक्सीजन 2, हाँ, वो एयरपोर्ट से थोड़ी दूर में है। तो आई वाज भाई इतना दूर जाना है, एंड आप जितनी जल्दी जाओगे तो उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट है। हाँ, अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो आप टाइम पे पहुँचो, टाइम से पहले ही पहुँच जाओ, ताकि आपका सीरियल नंबर पहले आ जाए जब आप जाते हो इंटरव्यू के लिए। इंडिगो के इंटरव्यू के लिए इन कोलकाता, तो पहले आपको वो सीरियल नंबर देते हैं। उसके लिए आपको कोई CV वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीरियल नंबर देते हैं।
ऑर्डर में आपकी जो है इंटरव्यू ली जाती है। तो मेरा सीरियल नंबर था 57। ठीक है, मैं सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठ गई थी एंड रेडी होके निकल गई थी 5:30 बजे। तो 5:30 बजे आप देख सकते हो, मैं कुछ वीडियो क्लिप ऐड कर दूंगी साइड में। तो एकदम फॉगी मिस्टी वेदर थी, लाइक एक सूरज नहीं निकली थी, पूरा डार्कनेस। हाँ, तो मैं उस टाइम चली गई अकेली एकदम। फिर दमदम गई, वहाँ से नागेर बाज़ार से फिर हल्दीराम से चल के फिर होटल O2। गाइस I'm almost there। बेसिकली फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट होने के लिए जा रही हूँ इतनी एक्साइटमेंट के साथ। आई डोंट नो क्या होने वाली है। क्योंकि देखो, अगर आपके घर से डिस्टेंस है थोड़ी ज़्यादा वेन्यू की, तो आप रेडी होके मत जाओ, क्योंकि वो तो आपकी मम्मी का वैसे बिगाड़ने वाली है। गर्मी की वेदर आ गई है एंड आप ड्रेसेस अगर पहन के जाओगे, कुछ दाग लग गया, कुछ हो गया, तो वो ख़राब हो जाएगी। तो आप चाहो तो अगर आपके घर से पास है तो आप रेडी होके जा सकते हो। और अगर आप सोच रहे हो ये कि आप वहाँ जाके रेडी हो जाओगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, आपको ऐसा कोई नहीं है कि आपको रेडी होके ही वहाँ जाना है। आप एकदम कैजुअल आउटफिट में भी जा सकते हो, बस आप वहाँ जाके चेंज कर लो बाथरूम पे। वहाँ पे सारी लड़कियाँ तैयार होती है। बट मैंने कहाँ गलती कर दी पता है? मैं सबसे पहले बाथरूम में चली गई कि मुझे रेडी होना है इसलिए, और मुझे रेडी होते होते तो 30 मिनट लगी गई। मैंने मेकअप किया, ड्रेस चेंज की, बाल बनाए, उसके बाद जाके मैंने टोकन नंबर लिया। तो तब तक ऑलरेडी 56 लड़कियां आ चुकी थी, और जब मैं पहुंची थी ना, तब शायद 20-30 लड़की थी, उससे ज़्यादा तो थी ही नहीं। पर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं वैसे ही उसी कपड़ों में, जस्ट मैं जीन्स टॉप पहन के गई थी, तो मैं उसी कपड़ों में जा सकती थी जस्ट टू टेक माई सीरियल नंबर। तो पर मुझे वो पता नहीं था। क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैंने सीरियल नंबर ना लेके रेडी होने चली गई। एंड रेडी होके जब आई तो मैं ऑलरेडी और 30 लड़कियां आ चुकी थी। तो मैं 57 मेरा सीरियल नंबर था। वो जो सीरियल नंबर होता है वो आपको सीवी के ऊपर लिखना होता है कि दिस इज़ माई सीरियल नंबर इज़ लाइक सीरियल नंबर 57 एंड एज 22। ऐसा आपको सीवी में, हर एक के सीवी में वो लिखने के लिए बोल रहे थे। तो मैं सबसे पहले तो जब होटल में पहुंची, गार्ड को बोला कि आई एम कमिंग फॉर कैबिन क्रू इंटरव्यू। मैंने दिखाने के लिए बोला कि कहाँ हो रहे, तो वो मुझे दिखा दिया कि बेसमेंट में हो रहा है। तो मैं जब वहाँ गई ना, आई वाज लाइक व्हाट, 2 लोग, लाइक मैं जब गई, वो जो उनके गार्जियन वगैरह है, लाइक जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके गार्जियन सब बैठे हैं वेटिंग रूम में। हाँ, और सिर्फ एक ही वहाँ पे लड़की थी एंड मैं बोल रही हूँ सिर्फ तुम और मैं। हाँ, वेयर इज़ द अदर गर्ल्स, लाइक वो बोले मुझे नहीं पता। हाँ, मैं तो सिर्फ यहाँ आई हूँ, बाकी कहाँ है पता नहीं। मैंने बोला इतनी जल्दी आ गई मैं। फिर मैं देखा कि अंदर कुछ, मतलब थोड़े राइट साइड में वहाँ से सीढ़ी है, बेसमेंट में कुछ लड़कियाँ वेट करिए। चलो ठीक है। फिर मैं बाथरूम में चली गई। यार, अगर आपका पॉसिबल है आप घर से मेकअप करके जाने का, तो आप मेकअप करके जाओ अगर आपकी वेन्यू O2 है, क्योंकि वहाँ की बाथरूम इतनी छोटी है। और वहाँ हम 7-8 लड़कियाँ एक साथ रेडी हो रहे थे। एक ही मिरर है, एक ही सिंक है, एक ही पॉट है, ना तो कोई टिश्यू है, ना एक डस्टबिन थी। खैर, अगर किसी को टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ी थी तो हम लिटरली सब निकल जा रहे थे, अपना मेकअप सब कुछ वहाँ छोड़ के हम निकल गए, डोर क्लोज करके, वो फ्रेश होके वहाँ से फिर निकली, फिर हम गए। तो ऐसा चल रहा था, लाइक हम मेकअप करें, मस्कारा लगा रहे, कोई बोल रहा है मुझे टॉयलेट जाना है, प्लीज़ मुझे 2 मिनट दे दो, तो हम निकल जा रहे, फिर वो लाइक फ्रेश होके निकल रहे, फिर हम जाके फिर लिपस्टिक लगा रहे। तो ऐसा हो रहा था सीन। एंड गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वेंटिलेशन की सिस्टम भी इतनी अच्छी नहीं थी वो उस बाथरूम में, एंड एक ही बाथरूम है रेडी होने के लिए, तो वहाँ थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इट्स बेटर कि आप हल्का फुल्का वो अपना बाल मेकअप बना के जाओ, वहाँ जाके टचअप कर लो एंड ड्रेस चेंज कर लो। ड्रेस आप पहन के मत जाओ क्योंकि वो गंदे हो सकते हैं, राइट। एंड ड्रेस जो है एकदम अच्छे से आयरन वगैरह करके रखना प्रॉपर। एंड मुझे एक मिसकंसेप्शन थी, वो थी कि मुझे लगा कि भाई वाइट शर्ट एंड ब्लैक स्कर्ट पहन के जाना है, बट नो, आप कोई भी शर्ट पहन के जा सकते हो। इवन तो बहुत सारी लड़कियाँ टी शर्ट भी जो शर्ट टाइप दिखती है वैसे टी शर्ट पहन के भी आ रही थी। एक जना तो ड्रेस पहन के चली आई, एकदम रेड कलर की फुल एकदम नी लेंथ ड्रेस पहन के चली आई, बॉडीकॉन ड्रेस। तो उनका भी इंटरव्यू लिया उन्होंने, बट इससे क्या होता है आपकी इम्प्रेशन वो ख़राब हो जाती है। लाइक
अगर आप अच्छे से बन ठन के जाओगे तो वो भी देखेंगे ना आपके अंदर कितनी अच्छी चाहत है, आप कितनी ज़्यादा वेल ग्रूम्ड हो, लाइक अकॉर्डिंग टू देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हाँ, तो वो सब चेक करते हैं। तो आप अच्छे से बन ठन के जाओ, ठीक है। और ऐसी कोई बात नहीं कि पर्टिकुलर है ये ड्रेस कोड है, ये ब्लैक पहन के जाना है, ये वाइट पहन के जाना है, नहीं। जस्ट आप कोई भी हाफ स्लीव शर्ट पहन सकते हो, 3/4 भी पहन सकते हो, एंड एक पेंसिल स्कर्ट एंड स्टॉकिंग्स। वहाँ पे जितनी लड़कियाँ थी, सिर्फ मैंने ही स्टॉकिंग्स नहीं पहनी थी, बाकी सारी लड़कियाँ स्टॉकिंग्स पहनी हुई थी। लाइक मुझे ये पता था, मतलब मैंने बहुत सारी यूट्यूब में वीडियोस देखी थी, वहाँ से मुझे लगा था कि वो BMI राउंड में स्टॉकिंग्स खोल के चेक करते हैं। लाइक पैर में अगर कोई कट वगैरह है, कोई अगर मार्क्स है, तो वो स्टॉकिंग्स खोल के, वरना कैसे पता चलेगा। तो मैंने सोचा वैसे तो जाके वहाँ पे खोलना ही है स्टॉकिंग्स, इससे बेहतर क्यों ना पहनूँ मैं, इसलिए मैंने नहीं पहनी। बट देखा सब स्टॉकिंग्स पहने हुए हैं, एंड BMI राउंड में स्टॉकिंग्स किसी का खोल ही नहीं रहे, वो पैर चेक नहीं कर रहे थे। तो आई वाज लाइक यार ये क्या हो गया, मुझे ना ऑकवर्ड से फील हो रही थी। भाई मैंने तो स्टॉकिंग्स नहीं पहनी, सारे ने पहनी, बाकी सारे पहने हुए थे। तो दैट्स नॉट अ बिग डील, स्टॉकिंग्स ही तो ये है यार। अगर आप जा रहे हो तो पहन के जाना स्टॉकिंग्स, ओके। एंड वीडियो जो है मैं इसमें बहुत ज़्यादा एलैबोरेट कर रही हूँ, कैसे इंटरव्यू प्रोसीजर होती है सब कुछ, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकती है, तो थोड़ा सा दिल थाम के बैठना, ओके। फिर हम सब चले गए, हमने अपनी CV निकाली, मेरा सीरियल नंबर आया, रेडी हो गए। एंड मेरे तब तक काफ़ी सारे दोस्त भी बन चुके थे, लाइक बाथरूम में ही मेरे 2 दोस्त बन चुके थे, हाँ, संजुक्ता एंड कोमल, ठीक है। तो हम लोगों ने नंबर एक्सचेंज किया, हम साथ बैठे थे। तो संजुक्ता जो थी उसकी में लाइक क्या बोलते हैं, बैच, मेरे बैच से पहले बैच में वो थी, तो उसका इंटरव्यू हुआ। तो हम पहले जो बैच निकल रही थी, 10-10 लड़कियां ग्रुप में जा रही थी, और वो निकल रही थी फर्स्ट राउंड देके। तो हम पूछ रहे थे कि क्या पूछा मैम ने, हाँ। तो वो बोले कि टेल मी समथिंग अबाउट वेस्ट बंगाल, ओके। तो वेस्ट बंगाल के बारे में आप क्या जानते हो वो बताओ। हम लोगों ने सोचा भाई वेस्ट बंगाल के बारे में क्या जानते हैं, हम थोड़े से सर्च वर्च कर लिए। तो उसके बाद कुछ देर बाद वो टॉपिक चेंज हो गई, फिर 2-3 बैच गए, फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, लाइक आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो। बेसिकली आपकी हॉबीज़ पूछ रहे हैं कि हम अपने फ्री टाइम में अपनी जो हॉबीज़, अगर किसी का गाना गाना हॉबीज़ है, किसी का खेलना है, किसी का कुकिंग करनी है, तो वो हम सब फ्री टाइम में वही तो करते हैं ना, जो फ्री टाइम में करते हैं, जो हमें करना पसंद है, उसी को हॉबीज़ बोलते हैं। तो ये आपको अच्छे से कैच करनी है कि भाई क्या पूछना, मतलब क्या सुनना चाह रहे HR, ठीक है। तो HR जो थी वो मतलब ठीक ठाक थी, मनप्रीत मैम, मनप्रीत कौर, शी इज़ वेरी प्रोफेशनल, ओके। सो उन्होंने हमें बुलाई, हमारा राउंड आया, तो हम 10 लड़कियाँ गई। लाइक आई वाज लाइक, वो सबसे पूछ रही थी, हाँ, कि व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। तो वो मतलब मैं जो थी, मैं 9th नंबर में बैठी थी, तो एक से शुरू हो रही थी, तो 9 नंबर पर मैं थी, मेरे बाद एक और लड़की थी, कोमल थी मेरे पास साइड में। उसी मेरे बैच में एक यूट्यूबर भी थी, वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, बहुत अच्छी है, उनकी स्पीकिंग भी बहुत ही अच्छी है, एंड मुझे लगा था वो तो सिलेक्ट हो ही जाएगी। बट मुझे नहीं पता वो लोग क्या देखते हैं यार, एग्जैक्टली ये कोई नहीं बता सकता कि आपको किस वजह से सिलेक्ट किया, ये आप खुद नहीं बता सकते, और आपको किस वजह से रिजेक्ट किया ये भी आप खुद नहीं बता सकते। लाइक वो आपको कोई रीज़न तो देगा नहीं, आपको लगेगा उसने जो आंसर दिया मैंने भी वही आंसर दिया, लाइक एक ही स्टाइल में, मैंने कोई इंग्लिश गलत नहीं बोली, उसने भी नहीं बोली, फिर वो रिजेक्ट हो गई, मैं भी रिजेक्ट हो गई, वो सिलेक्ट हो गई, मैं रिजेक्ट हो गई। ऐसा आपके साथ होता रहेगा हर एक राउंड में। तो वो पता नहीं क्या देखते हैं। तो उन्होंने 5 लड़कियों को सिलेक्ट किया हमारे बैच से, एंड 5 को रिजेक्ट कर दिया। और आई वाज लाइक, मैं इधर उधर देख रही थी, रिजेक्ट और मैं सिलेक्ट, हाँ। मतलब उन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, आई वाज लाइक, मैंने जस्ट बोला मैम आई लव कुकिंग, आई लव ट्राइंग डिफरेंट फूड्स, आई लव ग्रूमिंग माई सेल्फ एंड मेकिंग वीडियोज़, हाँ। तो दैट्स इट, मैंने और कुछ नहीं बोला। एंड बहुत सारी लड़कियाँ थी, बहुत कुछ एलैबोरेट कर रही थी, तो मुझे लगा भाई मैं तो गई, मैंने ये क्या बोला, 2 लाइन में मैंने छोड़ दिया, हाँ। फिर मैं सोचती क्या बोलूँ इससे ज़्यादा, हाँ, और क्या करती हूँ, और वो कुछ करती नहीं हूँ, तो इसका क्या एलैबोरेट करो। मैम कोई क्रॉस क्वेश्चन करेगा फिर मैं उसके आंसर दूंगी ना, तो मैम ने कोई क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं की। तो आई वाज लाइक ठीक है फिर भाई मेरा तो हो गया, हाँ।
मेरे बाजू में जो बैठी थी उन्होंने भी बोली सेम। फिर मैम एक सीवी ऐसे रख रही थी, एक सीवी ऐसे रख रही थी। हाँ, हमको नहीं पता था कि कौन सी सिलेक्टेड है कौन सी रिजेक्टेड है। तो वो अपने राइट हैंड साइड में सीवी ऐसे रख रही थी, लेफ़्ट हैंड साइड में सीवी ऐसे उल्टा करके रख रही थी। तो फिर उन्होंने वो हमारा नाम लिया 5 लड़की का, एक था तिथि एंड और कुछ था और 3 लड़कियाँ, हाँ, और फिर मेरा नाम लिया सुहाना। 5 लड़कियों के नाम लिए एंड बोला आई वांट टू टॉक टू यू, वेट फॉर 2 मिनट्स एंड रेस्ट कैन लीव। लाइक 5 लड़कियों का नाम लिया, 5 को निकाल दिया। हम सोचे भाई क्या बात करनी होगी। हाँ, फिर और कुछ पूछेगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ या फिर समथिंग लाइक दैट। बट उन्होंने वो सब कुछ नहीं पूछा। हम 5 को बिठाया, हाँ, एंड अपने स्लीव्स को ऐसे फोल्ड करने के लिए बोला कि मुझे आपके स्लीव्स यहाँ तक फोल्ड चाहिए। तो हमने सारे स्लीव्स को रोल अप किए एंड फिर वो चेक कर रही थी, हाथ ऐसे सीधा करके, फिर उल्टा करके, फिर ऐसे करके। हाँ, तो उन्होंने चेक किया एंड बोला ओके वेट आउटसाइड। ओके, तो हम ये मतलब सोच रहे थे कि भाई हम सिलेक्टेड है या रिजेक्टेड है। वो लोग ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द सेकेंड राउंड। आपको वेट करने के लिए बोला, इसका मतलब आप सिलेक्ट हो। आपको जाने के लिए बोला लीव, इसका मतलब आप रिजेक्टेड हो, ठीक है। तो हम लाइक बाहर निकल रहे थे तो सबसे पूछ रहे थे कि तुम सिलेक्टेड हो, सेकेंड राउंड के लिए सिलेक्टेड हो या फिर रिजेक्टेड हो। तो हमने उन्हें बोला कि हमें वेट करने के लिए बोला है। तो लाइक वो हाँ फिर तो तुम सिलेक्टेड हो सेकेंड राउंड के लिए। अब क्या हुआ, ये जो हमारा राउंड था, ये राउंड हो गया लाइक कितने बजे हो गया, अराउंड 10 साढ़े 10 बजे हो गया, ठीक है। सेकेंड राउंड के लिए हम 12 बजे तक वेट कर रहे थे। हमारा कुछ मतलब आ नहीं रहा, लाइक हमें लगा कि सबका हो जाएगा, फर्स्ट राउंड हो जाएगी, उसके बाद सेकेंड राउंड चालू होगी। बट फर्स्ट राउंड हो रही थी, सबका हो रही थी, न्यू लड़कियाँ आ रही थी, उनका भी फर्स्ट राउंड हो रही थी। बट मेरे बाद एक मेरे बाजू में बैठी थी, उसका था 82 सीरियल नंबर, उसका सेकेंड राउंड हो गया। और हम सोच रहे हाय हमारे तो 57 है, फिर हमारा सेकेंड राउंड क्यों नहीं हुआ। हम अंदर गए, हम मेरे साथ और 2-3 लड़कियाँ थी, तो हम अंदर गए कि मैम हमें सेकेंड राउंड के लिए अब तक नहीं बुलाया। लाइक वो एक फॉर्म देते हैं, तो वो फॉर्म उन्होंने हमें अभी तक नहीं दी थी। हमने बोला हमें वो फॉर्म नहीं मिली है। तो वो बोल रहे कि येस प्लीज़ कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विथ योर नेम। हाँ, तो हमने अपना नाम बताया, बोले या आई रिमेंबर, हाँ मैंने आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया था। तो उन्होंने फिर जो हमारी सीवी है वो रिजेक्टेड सीवी के साथ उन्होंने मिसमैच कर दी थी। तो वो वहाँ से नाम सुन के वो सीवी निकाल के मेडिकल टीम के पास दे दिया एंड वहाँ से हमें वो BMI फॉर्म मिल गई, लाइक मेडिकल फॉर्म मिल गई। वहाँ पे बहुत सारे लाइक मैं उसकी फ़ोटो खींचना भूल गई बाय द वे, वो मुझे खींचनी चाहिए थी तो आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डेट लिखनी पड़ती है, फिर आपका बर्थ डेट लिखनी पड़ती है, देन आपका नाम, एंड अगर आप में कोई डिजीज़ है लाइक किडनी, हार्ट या फिर एपिलेप्सी या कोई मेंटल हेल्थ की इशू, अगर आपने कभी सुसाइड अटेम्प्ट किया है, ये सब कुछ वहाँ पे लिस्टेड होते हैं। एंड येस नो वहाँ पे आपको टिक करना होता है, येस पे येस, नो पे नो, एंड पीछे आपका एंड फिर नीचे डेट एंड प्लेस एंड योर सिग्नेचर। आपने सिग्नेचर कर दिया, डेट लिख दिया उसी दिन का, प्लेस जो है आप कोलकाता में दे रहे हो तो कोलकाता, मुंबई में मुंबई, दिल्ली में दिल्ली, जहाँ पे आप मच्छर कहाँ से आके दिन में जहाँ से आप इंटरव्यू दे रहे हो वो प्लेस आप वहाँ पे मेंशन कर दो। एंड उसके पीछे बाजू में लाइक नॉट बाजू में, उसके पीछे आपका हाइट वेट ये सब रहता है, उस सब का लिस्ट। तो वो आपको जो मेडिकल टीम है वो फिल करेगी, वो आपको फिल नहीं करना होता है। वो आपका हाइट वेट BMI वगैरह चेक करके, दांत टीथ वगैरह चेक करके वो लिखते हैं। तो आपको ऐसे ही चले जाना है, फर्स्ट पेज फिल करके, मतलब फ्रंट साइड फिल करके, बैक साइड खुला छोड़ के आप फिर चले जाओ। फिर हम गए BMI के लिए। तो यार मेरी और फ्रेंड बन गई थी, लाइक एक राउंड हो रही थी और नए राउंड में जो मेरी फ्रेंड थी वो पिछले राउंड में वो रिजेक्ट हो रही थी और मेरे नए दोस्त और बन रहे थे। तो सेकेंड राउंड में मेरी एक फ्रेंड बनी, उनका नाम था अंतरा वैष्णवी। शी इज़ सो गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, लाइक वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है, कम्युनिकेशन उसकी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। बट उनका जो हाइट क्राइटेरिया है दैट इज़ 155 एंड उनकी थी 154, दैट्स वाई वो रिजेक्ट हो गई। एंड मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। वो पटना से आई थी, पटना से यहाँ आई है, लाइक वो यहाँ पे स्टे करी थी कोलकाता में। फिर उन्होंने
लाइक दी, इंटरव्यू दी, तो हम लोगों ने बोला कि आप ट्राई करते रहो, कभी कभी वो कंसिडर कर लेते हैं आपकी पोटेंशियल, आपकी डेडिकेशन देख के। तो हाँ, उनको रिजेक्ट कर दिया BMI राउंड में। एंड मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि मुझे लगा भाई मैं तो गई, क्योंकि मेरे फर्स्ट राउंड में मेरी एक दोस्त बनी थी कोमल, तो वो बता रही थी कि वो एयर इंडिया में पहले इंटरव्यू दी थी, तो एयर इंडिया में उसको BMI राउंड में रिजेक्ट कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ अ पॉक्स मार्क्स। यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे काले काले वो उसके मार्क्स थे, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया। तो मैं फिर सोचने लगी भाई मेरा तो यहाँ पे हाथ में ये एक कट मार्क है, ये एक है, ये एक है, तो मैं तो गई, हाँ मुझे तो रिजेक्ट कर देंगे भाई। फिर जो BMI देके आ रहे थे, मैं उनसे पूछ रही थी भाई छोटे छोटे मार्क्स से भी क्या रिजेक्ट करे, तो वो बोल रहे नहीं, अगर वो अपनी कोई इंटेंशनली, लोग होते ना यहाँ पे कट वगैरह करते हैं बहुत सारे लोग, तो अगर आपने वैसा कुछ किया हुआ है, अगर आपका वैसा कुछ है तो रिजेक्ट कर देंगे। बट अगर कोई भी छोटी छोटी कट्स अगर है जो हो गई है, आपने नहीं की है, तो वो कंसिडर करते हैं। लाइक इंडिगो कंसिडर करती है, बट एयर इंडिया ऐसा नहीं करती, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपने BMI राउंड में। तो एक कैंडिडेट्स थी जो BMI दे के निकल रही थी, तो उसने मुझे बोली कि अगर तुम्हारे पास कोई कंसीलर वगैरह है तो तुम हल्के से कंसील कर लो, तो थोड़ा फेडअप हो जाएगा, हाँ तो उतना उनको दिखेगा नहीं। बाकी वो तो मतलब वो अगर उनको शक हो गया तो वो ऐसे ऐसे घिस घिस के देखते कोई कंसीलर मेकअप आपने लगाया हुआ है नहीं। बट यू नो लाइक 160 गर्ल्स में से तो 60 लड़कियाँ तो BMI के लिए सिलेक्ट हो गई थी, 100 तो चली गई, तो वो उन 60 लड़कियों को तो ऐसे घिस घिस के नहीं देख सकती ना हर जगह, तो किस का घिस घिस के देखेगी। तो अगर आपकी छोटी मोटी दाग है तो आप कंसील कर सकते हो, बट एक परफेक्ट शेड से कंसील करना जो आपके टोन से मैच होती हो। तो लकीली मेरे पास वैसी शेड थी, हाँ तो मैंने जल्द से जल्द लगाया, ऐसे ऐसे हल्का हल्का अपने हाथों से ब्लेंड करके उसमें कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर दिया। तो मैं BMI राउंड में गई, मेरा हाइट वेट तो एकदम परफेक्ट थी, BMI भी एकदम अच्छी थी। मेरा हाइट है 170 सेंटीमीटर एंड वेट 58.9 या 9 या फिर 8 ऐसा कुछ था, लाइक 59 58 ऐसे फ्लक्चुएट हो रही है फ़िलहाल। ओके, तो BMI भी ठीक था। उन्होंने दांत दिखाने के लिए बोला, लाइक उन्होंने वहाँ पे लिख दिया कि या अलाइंड टीथ। फिर आँख, लाइक आपके आई साइट टेस्ट करने के लिए वहाँ पे ऐसे दूर में वर्ड्स रखे होते हैं, तो वहाँ से आपको ऐसे चेक करने के लिए बोलते हैं, लाइक आप पूरा पढ़ के बताओ, एक आँख ढक के, फिर दूसरी आँख ढक के, ऐसे पूरा पढ़ लिया मैंने। फिर मुझे ना सबको कलर ब्लाइंडनेस चेक करी थे, पर मुझे वो दिया ही नहीं, आई डोंट नो व्हाई। शायद मैंने अच्छे से पढ़ ली थी सब कुछ, हाँ मैं एकदम स्पीड से लाइक देख के एकदम ब्ला 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 AUXV हाँ YZ एकदम पढ़ गई थी। तो उन्होंने चेक किया कि हाँ इसके भाई तो आँख ठीक है, शायद इसलिए नहीं दी होगी या फिर भूल गई होगी, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, बट उन्होंने मुझे कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए नहीं दी। एंड मेरी CV में सब कुछ लिख दिया दैट, एंड उन्होंने बोला या यू कैन वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड। आई वाज लाइक ओह भाई साहब, मैं तो BMI में भी सिलेक्ट हो गई। तो BMI में भी रिजेक्ट हो गई थी कुछ लड़कियाँ। फिर आया थर्ड राउंड के लिए हमें वेट करना पड़ा करीबन 3 घंटे। हाँ, उसके अंदर हमारा वो लंच टाइम आ गया, तो लाइक 1:30 बजे 1:45 बजे मैम ने बाहर आई एंड वो बोली कि तुम सब लंच करके आओ, फिर लंच के बाद हम अब थर्ड राउंड शुरू करेंगे। 1-2 ग्रुप का थर्ड राउंड हो गया था तब तक, बट बाकी का जो सबका था वो थर्ड राउंड वो लंच के बाद शुरू करने वाली थी। एक ही हॉल में हो रही थी सब कुछ। फर्स्ट राउंड ये एक टेबल, फिर BMI के लिए कोने में एक टेबल, फिर उसके बाजू में एक थर्ड राउंड के लिए टेबल, एंड जो फोर्थ राउंड हो रही थी वो एक अलग रूम में हो रही थी। ठीक है, तो हम सब खाना वगैरह खा लिए, हम बाहर निकल गए। बाजू में ही रोल फैक्ट्री है, अगर आप वहाँ जा रहे हो O2 में इंटरव्यू देने तो आप वहाँ जाके खाना खा सकते हो। लाइक बहुत ही अच्छी उनकी रोल्स की क्वालिटी थी। 40 रुपीज़ में हमने एग रोल खा ली थी, लाइक जल्दी। लाइक आपको टेंशन होती है ना, आप बहुत ज़्यादा खा भी नहीं सकते उस टाइम, तो ऐसा आपको कुछ चाहिए जो आपसे पेट भी भरे और आप जल्दी खा भी सको। ओके, तो हमने चले गए थे, मैं और मेरी एक फ्रेंड ना, तो हम दोनों चले गए थे। लाइक वहाँ से निकल के O2 से निकल के आपके लेफ़्ट हैंड साइड में थी वो रोल फैक्ट्री करके दुकान का नाम। मैं सब कुछ वीडियो यहाँ पे साइड में डाल दूँगी, आप देख सकते हो एंड अंदाज़ा लगा सकते हो। ओके, सो वहाँ से जाके हम जल्दी खाना वगैरह खा के चले आए। फिर हमारा शुरू हुआ थर्ड राउंड। मैम आई, उसके आधे घंटे बाद मैम आई।
हाँ हम थोड़े से टचअप वगैरह कर लिए। फिर एक एक करके इंटरव्यू हो रही थी ग्रुप की, और जब हम थर्ड राउंड के लिए पहुँचे तो तब 3:30 बज चुके थे। हाँ लिटरली 3:30 बज रहे थे तब। हम BMI देखे निकले थे लाइक 12 बजे, और वहाँ से 3:30 बजे हम थर्ड राउंड के लिए जा रहे। लाइक ये जो वेटिंग पीरियड होती है, वेट करनी होती है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। लाइक वो तो शुक्र है बहुत सारे दोस्त बन गए थे, हम सब गप्पे लड़ा रहे थे, वो कौन कहाँ से है, कौन क्या करता है, सबके अपनी अपनी स्टोरी सुन रही थी। ओके अलग अलग ओपिनियंस। सो वो करते करते टाइम गुजर गई, एंड फाइनली हमें थर्ड राउंड के लिए बोला। थर्ड राउंड में मैम ने पूछा, हम 5-5 की ग्रुप में जा रहे थे थर्ड राउंड में मैम ने पूछा, वो एक उनका क्या एक नाम था, M से कुछ नाम था, हाँ वो एक अलग ही HR थी। तो फिर उन्होंने पूछा अपनी ज़िंदगी के सबसे डरावने दिन के बारे में बताओ। लाइक कौन से दिन तुम सबसे ज़्यादा डर गए थे। इट कैन बी अ ड्रीम, इट कैन बी एन इंसिडेंट, कुछ भी हो सकता है, आप उसके बारे में बताओ। एंड उन्होंने बोला टॉक एज मच एज यू कैन बिकॉज दिस इज़ योर कम्युनिकेशन राउंड। सो आप बोल सकते हो जितना आपको बोलना है, ठीक है। फिर हम 5 ग्रुप में से वो हम एक हमारी थी दोस्त, तो उसने पहले स्टार्ट किया। उसने बोला कि लाइक उसके कोविड के टाइम पे उसके घर में उसके पापा बीमार पड़ गई थी, उसी के साथ उसकी ग्रैंड मदर वो भी बीमार हो गई थी। तो वो एक पैनिक का टाइम था उनके घर में, तो उस टाइम वो बहुत ही ज़्यादा फ्राइटेंड हो गई थी। गया फिर 2 लड़कियाँ थी, उन्होंने कोई हॉरर स्टोरी सुनाई कि भाई हम फ्लैट में थे, नहीं फ्लैट में नहीं, हम अपने फ्लैट में अकेले थे, तो ऐसे कोई शैडो देखी। हाँ फिर हम डर गए बहुत ज़्यादा। हाँ तो लाइक बुलशिट यार। खैर हाँ आपको बस कम्युनिकेट करना है। हाँ कि फ्लैट में हम ऐसे शैडो देख के डर गए, मैं बहुत ज़्यादा उस दिन डर गई थी, मम्मी को कॉल किया। फिर एक तीसरी जो थी उन्होंने सेम बताई कि मैं स्टोर में थी, मैं 12 to 9 काम करती हूँ स्टोर में। तो मैं स्टोर में थी तो 9 बज रहे थे, पूरा मॉल खाली था। क्वेस्ट मॉल में वो काम करती है, तो पूरा मॉल खाली था। एंड उन्होंने कुछ आवाज़ें सुनी, शैडोज़ देखी और वो डर गई। अगेन मैम ने बोला यू आर एन ओवर थिंकर, इतना ज़्यादा मत सोचो, ऐसे कोई नहीं होती, ऐसे कुछ नहीं होती, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब। तीसरी जो थी उसने बोली कि उसकी जो दीदी है वो लंदन में पढ़ने के लिए जा रही थी एंड वो गलत फ्लाइट में बोर्ड कर बैठी। लाइक शी हैज़ बोर्डेड द रॉन्ग फ्लाइट। ओके तो ये भी मैंने सुना कि हाँ वो टेंशन वाली बात थी उस दिन। फिर मेरी बारी आई, मैंने बोली कि भाई मेरी तो ऐसा कोई वो थी ही नहीं कि इतना ज़्यादा डर गई मैं। मतलब मुझे याद नहीं आ रहा कि भाई मैं किस दिन डर गई थी इतना ज़्यादा। तो एक कोविड के टाइम में मेरी आंट थी, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, बहुत मेरी करीब थी। तो वी लॉस्ट हर। एंड उसी टाइम में मेरी जो मेरी टीचर, हाँ तो मेरी वो एकदम बहुत ही फेवरेट टीचर थी, तो उनको भी लाइक वो भी चले गए। तो वो एक टाइम था एंड वो एक फेज़ था ना, सबका था ऑब्वियसली। हाँ तो कोविड के टाइम के बहुत ज़्यादा डर गए थे, ये टाइम कब निकलेगा, हम कैसे यहाँ से बच पाएंगे, फ्यूचर कैसा होगा, बच पाएंगे भी या नहीं, कैसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करे, अपनी माँ अपने भाई को कैसे प्रोटेक्ट करे। लाइक ये सब सोच रही थी, मतलब सोच नहीं, मैं ये सब बोल रही थी कि मैंने बोला कि आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग माई क्लोजेस्ट वन। सो मतलब वो तो हम सब डरते हैं, हाँ वी ऑल आर अफ्रेड टू लूज आवर क्लोजेस्ट वन, टेल मी समथिंग डिफरेंट। अब भाई इतना तो मैंने बोल दिया तुमको, डिफरेंट तुम्हें क्या सुनना है। तो मैंने बोला कि मैम मुझे ऐसे कोई ख़ास डिफरेंट मतलब नहीं है, कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा डरावनी वाली घटनाएं या फिर सबसे ज़्यादा डरावने दिन मेरे। लाइक मैंने मैम को बोला कि मैम मुझे ऐसा कोई चीज़ों से लाइक घोस्ट से डर नहीं लगता, हाइट से इतना ज़्यादा डर नहीं लगता, कोई भी इंसेक्ट्स या सांप इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता। तो डर किस दिन लगी थी, तो इसी टाइम लगी थी, तो मैंने वही बताया। हाँ तो मैम ने फिर पूछा चलो ठीक है, हाँ अब तुम अपना क्या काम करती हो वो बता। हाँ सबको वो वर्क एक्सपीरियंस के बारे में भी पूछ रहे थे, अगर कोई काम वगैरह कर रही थी तो, और जो फ्रेशर्स है उनको नहीं पूछ रहे थे। तो मैंने बताया कि मैम आई एम वर्किंग एज अ ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर एंड अ फील्ड ट्रेनर एट कार्किनोस हेल्थ केयर। तो उन्होंने पूछा कार्किनोस क्या है, बोला ओ अच्छा हेल्थ केयर है। मैंने बोला हाँ मैम ये एक टाटा कैंसर का सिस्टर ब्रांड है एंड मैं वहाँ एज अ ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर काम करती हूँ। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है वो काम क्या होता है, मैंने सब कुछ इलेबोरेट किया। हाँ कि लाइक हमारा काम जो है
कि कैंसर पेशेंट जो है हमको लोगों को अवॉइड करना, किसी का कोई फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में है तो उनको ऐसे स्कूब आउट करके डॉक्टर के तक पहुंचाना, ये सारे हमारी काम है। तो उन्होंने बोले ग्रेट गुड। तो उन्होंने फिर बोला ओके ओके, सो फिर उन्होंने बोला ओके देन इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, हाँ यू कैन वेट आउटसाइड, सबको बोल दिया। हम सब 5 के 5 निकल गए। फिर मनप्रीत मैम आई। फिर मनप्रीत मैम आई 2 CV लेके हाथों में, हम दोनों को बुलाया, साइमा एंड सुहाना, हम दोनों को बुलाया एंड हमें बोला मैम इज नॉट कंसीडरिंग यू एज एन एम्प्लॉय, थैंक्स फॉर कमिंग, यू कैन लीव फॉर द डे। यार इतनी ज़्यादा मतलब गुस्सा आ गया ना, मतलब सच में गुस्सा आ गया, मतलब दिल नहीं टूटा। क्योंकि देखो मेरा जो एक्सपेक्टेशन था कि मैं फर्स्ट राउंड में ही शायद रिजेक्ट हो जाऊंगी, हाँ मैं जस्ट एक्सपीरियंस गेन करने के लिए जा रही हूँ, ये मैं सोच के घर से गई थी। फर्स्ट राउंड में जब सिलेक्ट हो गई तो आपकी ना ये जो है एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। सेकेंड राउंड में जब सिलेक्ट हो गई तो और एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। उसके बाद 3 घंटा वेट किया, हाँ भाई रिजेक्ट ही करना होता तो पहले कर लेते हैं, ऐसा लग रहा था। हाँ तो इतना ज़्यादा वेट किया, इतना टाइम हमारा चला गया, हाँ अब क्या। हाँ एंड मतलब आपको कोई रीज़न समझ में नहीं आएगी। लाइक जो हम दोनों बोले थे, हम दोनों को पहले बुलाया, हाँ कि यू गाइज आर रिजेक्टेड, हाँ मतलब वो ऐसे नहीं बोलते, जस्ट शी इज टेलिंग अस कि मैम इज़ नॉट कंसिडरिंग यू एट दिस मोमेंट, सो यू कैन लीव फॉर द डे, थैंक्स फॉर कमिंग। तो ये जब बोला ना, वी आर लाइक यार, फिर उसको सब देख रहे हैं। आई सेड या वी गॉट रिजेक्टेड, ओके तो कोई बात नहीं, चलो हो जाता है। बट आपको ये समझ में नहीं आएगी कि आपको रिजेक्ट क्यों किया। लाइक अगर आपका कम्युनिकेशन ही देखना मैटर कर रहा था तो क्या फ़र्क पड़ता है आपको किस चीज़ से डर लगती है या नहीं। मैं ये समझ में नहीं आई उनकी। हाँ वो वो जो मैम थी जो हमारा कम्युनिकेशन राउंड ले रही थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हम्बल थी, हाँ एकदम बहुत ही अच्छे से हंस खेल के बातें कर रही थी, हम बहुत ही ज़्यादा ईज़ हो गए थे। हाँ तो हम बाहर आके उनको मतलब जो लोग हॉरर स्टोरी सुनाई उनको सिलेक्ट कर लिया, और हम जो इतने प्रैक्टिकल बोले हमको रिजेक्ट कर दिया। और एक थी हमारी फ्रेंड लक्ष्मी, तो उसने बोला था कि अब मेरी डैड एंड मेरी ग्रैंड मदर बीमार हो गई थी, तो उस टाइम हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे, तो मुझे लगा उसको शायद सिलेक्ट कर लिया। 5 मिनट बाद उसको बुलाया, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। और सिलेक्ट किन दोनों को किया, जो दोनों हॉरर स्टोरी सुनाई थी। ओ भाई साहब, हाँ हम तो लाइक ये क्या भाई। हाँ इफ़ योर मेन फोकस इज़ टू चेक आवर कम्युनिकेशन देन टॉपिक डजेंट मैटर, राइट। सो आप वो देखो कि हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारी इंग्लिश कैसी है, हमारी स्पीकिंग पावर कैसी है, कॉन्फिडेंस कैसी है। मैं तो मैम की आंखों में आंखें डाल के बात कर रही थी, दुख की स्टोरी सुना रही थी, फिर भी एक स्माइलिंग फेस के साथ। ऐसे नहीं कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, उस दिन बहुत डर गई थी, नहीं। हमने बाहर आके उनका नाम दिया मीठी छुरी। हमारी जो दोस्त थी वो आपसे इतनी अच्छी तरीके से बात कर रही थी, इतना सब कुछ सुन रही थी, एंड आपको रिजेक्ट कर दिया, तो मीठी छुरी हो गई ना एकदम। हाँ मीठी तरीके से आपको छुरी घोंप दिया एकदम। मैं थोड़ी देर बैठी थी, तब तक 4th राउंड भी चल रही थी। 4th राउंड में कुछ वो पूछ ही नहीं रहे थे, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे थे। हम लोग जब भी वो आ रही है तो क्या पूछा 4th राउंड में, बोले कुछ पूछा ही नहीं, कुछ नहीं पूछा, इवन नाम तक नहीं पूछा, जस्ट बोला कि ऐसे साइड टर्न हो जाओ, साइड प्रोफाइल दिखाओ, थोड़ा दूर जाओ, थोड़ा आगे चल के आओ, दैट्स इट। उनके बाद उन्होंने 10-15 लड़की को सिलेक्ट किया। अब उस 10-15 लड़की का क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि मुझ में और पेशेंस नहीं थी कि मैं बैठ के वहाँ देखूँ, एंड वो अलाउ भी नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे यू कैन वेट आउटसाइड, हाँ जस्ट लीव द हॉल। तो या अगर आप जा रहे हो तो बेस्ट ऑफ लक टू यू। जस्ट आप अच्छे से प्रिपेयर होके जाओ, पासपोर्ट वगैरह की टेंशन मत लो, कुछ भी अगर आपकी है तो आप जाओ, जस्ट जाओ, आप अपना एक्सपीरियंस लो, एक्सपीरियंस गेन करो कि हाउ थिंग्स वर्क आउट, ओके कैसे सब कुछ होता है। तो जस्ट जाओ। 4 राउंड होती है। फर्स्ट हो गया आपका इंट्रोडक्शन, सेकंड आपका BMI, थर्ड आपका ग्रुप डिस्कशन, एंड जो कम्युनिकेशन राउंड होती है, एंड 4th हो गया आपका पर्सनल इंटरव्यू, 1 by 1 होती है HR के सामने। तो पर्सनल इंटरव्यू में तो कुछ नहीं पूछा इस बार, जस्ट आपको देखा अच्छे से। ग्रुप डिस्कशन तो ऐसे कोई टॉपिक नहीं दी हुई थी मैम, सबसे अच्छे से पूछ रही थी CV देख के, बट हमारे राउंड में उन्होंने एक टॉपिक दे दिया कि आपका सबसे ज़्यादा डरावना दिन कौन सा है अपने लाइफ में। तो चलो वो हमने बताया, तो कुछ हो तो गई नहीं, क्या छोड़ो, तो वो है।
एंड उसके बाद BMI राउंड में आपका हाइट, वेट, BMI सब कुछ चेक होता है। एंड फर्स्ट तो जो होता है वो इंट्रोडक्शन होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या फिर आपके हॉबीज के बारे में बताओ, आपके मेमोरेबल डे के बारे में बताओ, वेस्ट बंगाल के बारे में बताओ। तो ऐसे टॉपिक्स फिलहाल इंडिगो कंडक्ट करिए, ऐसे टॉपिक्स फिलहाल इंडिगो दे रही है। सो या अगर आप 24 को जा रहे हो तो बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड या बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग इंटरव्यूज़। ओके सो एंड अगर मैं नेक्स्ट टाइम चाहती हूँ तो मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एंड कैसी एक्सपीरियंस रहती है। एंड अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि कैबिन क्रू कैसे बननी है, कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करनी